हे गाइस, दिस इज़ अनिकेत एंड आज के वीडियो में हम क्लैश रॉयल खेलने वाले हैं। सो दो गेम्स खेलने वाला हूँ मैं एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों के दोनों गेम्स जीतूँ मैं। पिछले 3 महीने से मैं क्लैश रॉयल ग्राइंड कर रहा हूँ, थोड़ा बीच में छोड़ा था मैंने, बट आज मैं वापस ये गेम खेलने वाला हूँ। राइट नाउ मैं हूँ 5000 ट्रॉफीज़ पे एंड मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दोनों के दोनों गेम्स लगातार जीतूँ एंड ये ट्रॉफी काउंट बढ़ाऊँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गेम में जाते हैं। राइट सो सबसे पहले मैं आपको फट से अपने ट्रॉफीज़ दिखा दूँ। सो राइट नाउ मैं हूँ 5292 ट्रॉफीज़ पे एंड आज के डील्स में कंप्लीट कर लेता हूँ। सो ये मिला है मुझे रेज कार्ड, बारबेरियंस, स्केलेटन ड्रैगन्स, हॉग राइडर जिसे मैं यूज़ नहीं करता, फायरबॉल भी यूज़ नहीं करता, इसमें का कोई भी कार्ड मैं यूज़ नहीं करता, बट स्टिल आज की डील्स मैंने कंप्लीट कर लिया। सो ये है मेरा डेक। सबसे पहला कार्ड मेरा है जो रॉयल हॉक्स। इसे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ अटैक के लिए, काफ़ी अटैकिंग कार्ड है ये। इसकी जगह आप बैरल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। स्केलेटन आर्मी भी काफ़ी यूज़फुल है। ये एक हीरो वर्जन है पेका का, जिसे मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ डायरेक्ट अटैक करने में, विच मैं इसे पीछे से छोड़ता हूँ बाकी आगे के ट्रूप्स के पीछे। बॉम्ब टावर डिफेंस के लिए। बैटल हीलर बहुत ही स्पेशल कार्ड है, इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अलॉन्ग विद बारबेरियंस। इसका मैं कॉम्बो आपको दिखाऊंगा। वॉलकेरी तो हर एक के डेक में होती है एंड बारबेरियंस एज यूजुअल। सो कार्ड मास्टरी मैं कर लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक इससे भी मुझे लेवल अप करने का मौका मिलेगा, बिकॉज बारबेरियंस का लेवल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा वाइल्ड कार्ड्स लगते हैं जो आई डोंट थिंक मेरे पास है। स्टिल अभी फट से बैटल चालू करते हैं। सबसे पहला बैटल, राइट, बैटल नंबर 1। इसे मैं जीतने की कोशिश करूँगा एंड इसके बाद एक और बैटल में लगातार जीतने की कोशिश करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले गुड लक बोल देते हैं इस बंदे को एंड ओके वॉलकिरी डालता हूँ एक। वॉलकिरी बेस्ट होती है बिकॉज ये एक टैंक की तरह काम करती है। जब तक वॉलकिरी मरती नहीं है आप बाकी ट्रूप्स को इसे इसके पीछे छोड़ सकते हो। बारबेरियंस डाल देता हूँ इस पर। ओके ओके ओके, सो फार सो गुड। वॉलकिरी और बारबेरियंस आगे जा रहे हैं। अभी मैं पेका डालूंगा। सो पेका और बारबेरियंस का बहुत अच्छा कॉम्बो होता है। सो पेका अभी एक झटका मारेगा इसको, ये टावर का हेल्थ सीधा नीचे आ जाएगा। ओके ओके, हम लोग को फर्स्ट टावर मिलने वाला है। जी फर्स्ट टावर हम लोग को मिल चुका है। तो अभी मैं एक फ़ुटबॉल वाला टैक्टिक यूज़ करने वाला हूँ जो फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है कि बस पार्किंग। बिकॉज मैंने एक टावर जीत लिया है तो मैं इसे ईजिली निकाल सकता हूँ, बिकॉज मेरे टावर्स का हेल्थ बिल्कुल भी गया नहीं है। जब तक अभी मैं सिर्फ डिफेंस करने वाला हूँ, ओपोनेंट को पूरा अटैक करने का चांस दूंगा एंड सिर्फ डिफेंस। होपफुली मैं इसे डिफेंड कर पाऊँगा बिकॉज आई हैव 1 टावर की लीड। स्टिल अभी मेरा एलिक्सर वेस्ट हो रहा है तो मैं विच डाल देता हूँ यहाँ पे। सो विच वर्सेस विच। अगर वो सामने वाला कोई और कार्ड, ओके ये आ गया है, इसके लिए मैं स्केलेटन नहीं वॉल के लिए डालता हूँ बिकॉज स्केलेटन आर्मी को विच वाइप आउट कर देगा। बॉम्ब टावर। अगर इस डिस डेक पे का कोई भी कार्ड रिप्लेसेबल है मेरे लिए तो वो है बॉम्ब टावर, बिकॉज बॉम्ब टावर को किसी भी और कार्ड के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। स्टिल अभी मैं विच को आगे छोड़ रहा हूँ। ये कार्ड मुझे काफ़ी यूज़लेस लगता है, ये बारबेरियन बैरल कुछ काम का नहीं है ये। दूसरे साइड से मैंने बारबेरियंस छोड़ दिए हैं लेकिन उसने मिनियन डाल दिए हैं, फिर भी हम लोग को थोड़ा डैमेज तो मिल ही जाएगा उससे। अभी मैं इस साइड से पैका छोड़ने वाला हूँ, इस साइड से भी पुश आ रहा है तो मैं इसके विच डालता हूँ काउंटर बैलेंस करने के लिए। ओके, एक गॉब्लिन आ गया है, इसके लिए मैं वॉल की छोड़ता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही बिल्डअप हो रहा है, शायद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हक दिया है। स्टिल नहीं, आई डोंट थिंक ये टावर में बचा पाऊँगा। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव खेल लिया है इस गेम में। स्टिल उसके मेन टावर का हेल्थ काफ़ी कम है, सो आई थिंक मैं उसे निकाल पाऊँगा। अभी मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि जब भी मुझे चांस मिले मेन टावर पे मैं रॉयल हॉक्स छोड़ने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने रॉयल हॉक्स को छोड़ा है मेन टावर पे, इससे हम लोग को थोड़ा सा 700-800 का तो डैमेज मिल ही जाएगा। ओके, सो 700 तक तो आ ही जाएगा मेन टावर। ओके, अभी हम लोग को एक और बार हॉक छोड़ना है एंड उससे हम लोग का काम हो जाएगा। मैंने एक्चुअली थोड़ा फंबल किया, मुझे एक्चुअली इतना ज़्यादा डिफेंसिव पे नहीं जाना चाहिए था, उसकी वजह से मेरा एक टावर चला गया। बट स्टिल कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। बारबेरियंस डाल देता हूँ, हीलर डाल देता हूँ। तो ये कॉम्बो देखो आप, ये हीलर है ना, हील करती है अपने आजू बाजू के ट्रूप्स को, जिसकी वजह से ये बारबेरियंस मरते ही नहीं है।
जैसे आप देख सकते हो वॉलकिरी डाल दिए। अभी टाइम है बैटल हॉक्स डालने का, रॉयल हॉक्स डालने का। एंड ये आ गया हम लोग का मेन टावर। जी चीज़ होपफुली। अरे नहीं, मुझे लगा था इससे हो जाएगा काम, बट वेल प्लेड टू हिम। बारबेरियंस डालता हूँ फट से एंड हीलर भी छोड़ देता हूँ इस पर ताकि मेरे बारबेरियंस बचे रहे। सो एज यू कैन सी हीलर अपना काम बहुत अच्छे से करती है, बारबेरियंस को बिल्कुल भी मरने नहीं देती है, जिसकी वजह से हम लोग का काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब फाइनली मैं रॉयल हॉक्स छोड़ने वाला हूँ एंड ये गेम मेरे हाथ में आ जाएगा। जी चीज़, ये गेम मैं जीत चुका हूँ बहुत ही कंफर्टेबली इन द एंड। मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया अपने आप के लिए, बट स्टिल इट वाज अ गुड गेम। 3-1 से मैं जीत गया हूँ ये गेम। एक और गेम खेलते हैं, अभी हम लोग को एक और गेम खेलना है एंड ये भी होपफुली मैं जीत जाऊँ। ओके, अर्थक्वेक स्पेल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, रेयरली, मतलब कभी कभी मैंने आई गेस एक ही बार से अर्थक्वेक स्पेल को यूज़ किया। ओके, सो इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉयल हॉक्स से। आई थिंक या रॉयल हॉक्स ही छोड़ता हूँ राइट साइड से। अब इसने जायंट छोड़ा है तो मैं यहाँ से रॉयल हॉक्स छोड़ने वाला हूँ। जायंट के लिए डील करने के लिए हम लोग ने बॉम्ब टावर यहाँ पे लगा दिया है। ये बॉम्ब टावर हम लोग के लिए काम आ जाएगा। अभी वहाँ से गार्ड्स आएंगे तो उसके लिए मैं स्केलेटन रख देता हूँ और यहाँ पे बारबेरियंस डाल देता हूँ इस जायंट के ऊपर। सो अभी मैं स्केलेटन्स डालता हूँ इस गार्ड्स को हटाने के लिए। ओके ग्रेट। अभी इस विच के लिए मैं कुछ नहीं डालने वाला, मैं अपने मेन टावर को इस विच को मारने दूंगा बिकॉज विच बहुत ही कम डैमेज देती है अपने आप में। सो ये हो गया हम लोग का काम। मिनी पेका डालता हूँ यहाँ से। सो ये मिनी पेका होपफुल एक हिट, नहीं ये बॉलर आ गया। अभी ये बॉलर भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे हैंडल करना बिकॉज ये बंदा एक ही लाइन में सबको हटा देता है। सो इसके साथ मैं डील करने के लिए विच को डालूंगा यहाँ पे और दूसरे लाइन में एक मैं वॉलकिरी को डालने वाला हूँ। ये सो जब तक ये विच के साथ डील करेगा मैं इसे वॉलकिरी से मार दूंगा। ग्रेट, अब विच एंड वॉलकिरी दोनों आगे जा रही हैं, मैं इसके साथ डालने वाला हूँ। एक सेकेंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, ये विच, इसके लिए मैं बारबेरियंस और हीलर का कॉम्बो यूज़ करने वाला हूँ। सो पहले आएंगे बारबेरियंस, फिर आएंगे हीलर। इससे हम लोग का काम हो जाना चाहिए। ओके, ये हीलर बहुत काम की चीज़ होती है बिकॉज ये अपने आजू बाजू के बारबेरियंस को मरने नहीं देती है। और मैं इसके साथ डालूंगा पेका को। ये हम लोग का एक टावर हम लोग जीत चुके हैं अभी कंफर्म, बिकॉज ये हीलर किसी को भी मरने नहीं देंगी। सो एज यू कैन सी हम लोग एक टावर आराम से जीत चुके हैं। क्रेज़ी। इस बार मैं लीड को फंबल नहीं करने वाला हूँ, इस बार मैं लीड को संभाल के रखूँगा। सो सबसे पहले मैं विच को डालूँगा अपने डिफेंस के लिए। यहाँ से मैं रॉयल हॉक्स छोड़ने वाला हूँ। इस बार मैं ज़्यादा डिफेंस पे नहीं जाऊँगा बिकॉज लास्ट टाइम की तरह मैं फिर से फंबल करूँगा अगर मैंने ज़्यादा डिफेंस किया तो। सो इसके लिए मैं अटैक पे ही रहूँगा। यहाँ से ये बंदा मिनियन छोड़ रहा है तो मैं इसके लिए बॉम्ब टावर एज वेल एज बारबेरियंस डालता हूँ। बारबेरियंस के साथ ऑफ कोर्स हीलर। सो हीलर बारबेरियन का कॉम्बो इस जायंट को हैंडल कर लेगा। ये साइड से बॉलर आ रहा है तो उसके लिए मुझे स्केलेट, ओह नो 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 नो, पॉइजन स्पेल आ गया। सीधा वॉल के लिए डालता हूँ, नहीं तो ये पॉइजन स्पेल बहुत डेंजरस होता है अगर आपका टावर किसी और चीज़ के साथ एंगेज्ड है बिकॉज वो स्केलेटन है ना, आपके टावर के आजू बाजू आ जाते हैं। ओके, सो दो टावर्स मिल गए हम लोग को ईजिली। ये गेम हम लोग के पॉकेट में है। सो 3-0 विन, नहीं सॉरी 2-0 विन। काफ़ी कंफर्टेबल विन थी ये भी। इट वॉज मोर कंफर्टेबल एटलीस्ट देन द सेकेंड विन। सो दैट्स इट। 2 गेम हम लोग लाइन में जीत चुके हैं। सो वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू एज इन द नेक्स्ट वन। पीस।